जय जय श्रीमन नारायण। मैं सीता श्रीनिवास। आज मैं आप सबको बताऊंगी श्रावणी उपाक्रम क्या है, इसे कैसे मनाया जाता है और श्रावणी उपाक्रम के 3 पक्ष कौन कौन से हैं। तीनों पक्षों को विस्तार से बताऊंगी। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। श्रावणी उपाक्रम। प्राचीन काल में श्रावणी उपाक्रम का ज़्यादा महत्व था। जबकि बालकों को गुरुकुल में भेजा जाता था, उन्हें द्विज बनाया जाता था और उनमें वैदिक संस्कार डाले जाते थे। हालांकि वर्तमान में यह सब नहीं होता है, बस यज्ञोपवीत संस्कार और तर्पण ही अब रह गया है। जो वैदिक या वेद पाठी ब्राह्मण हैं वे यह कर्म करते हैं, या जिन्हें ब्राह्मण बनाना हो वे भी ये कर्म करते हैं। श्रावण पूर्णिमा के दिन यदि ग्रहण या संक्रांति हो तो श्रावणी उपाक्रम श्रावण शुक्ल पंचमी को करना चाहिए। श्रावणी उपाक्रम क्या है, इसके बारे में बताने जा रही हूँ। 10 विधि स्नान कर मनाया जाता है। 10 विधि स्नान कर मनाया जाता है श्रावणी पर्व। इसमें पितरों तथा आत्म कल्याण के लिए मंत्रों के साथ हवन यज्ञ में आहुतियाँ दी जाती है। इस महत्वपूर्ण दिन पितृ तर्पण और ऋषि पूजन या ऋषि तर्पण भी कहा जाता है। इस दिन को ऋषि तर्पण भी कहा जाता है या फिर ऋषि पूजन भी कहा जाता है। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद और सहयोग मिलता है, जिससे जीवन के हर संकट समाप्त हो जाते हैं। श्रावणी उपाक्रम उत्सव में वैदिक विधि से हेमादि प्राप्त प्रायश्चित संकल्प सूर्याराधन 10 विधि स्नान तर्पण सूर्योपस्थान यज्ञोपवीत धारण प्राणायाम अग्निहोत्र व ऋषि पूजन किया जाता है। शास्त्रों में श्रावणी को द्विज जाति का अधिकार व कर्तव्य बताया और कहा कि वेद पाठी ब्राह्मणों को तो इस कर्म को किसी भी स्थिति में नहीं त्यागना चाहिए। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ श्रावणी उपाक्रम के 3 पक्ष। 3 पक्ष कौन कौन से हैं। पहला है प्रायश्चित संकल्प। इसमें हेमाद्रि स्नान संकल्प है। गुरु के सानिध्य में ब्रह्मचारी दुग्ध दही घृत गोबर और गोमूत्र तथा पवित्र कुशा से स्नान कर वर्ष भर में जाने अनजाने में हुए पाप कर्मों का प्रायश्चित कर जीवन को सकारात्मकता दिशा देते हैं। स्नान के बाद ऋषि पूजन सूर्योपस्थान यज्ञोपवीत पूजन करने का विधान है। दूसरा है संस्कार कार्य। उपरोक्त कार्य के बाद नवीन यज्ञोपवीत या जनेऊ धारण करना चाहिए, अर्थात आत्मा स्वयं का संस्कार होना माना जाता है। इस संस्कार से व्यक्ति का दूसरा जन्म होता है। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति आत्म संयमी है वही संस्कार से दूसरा जन्म पाता है और द्विज कहलाता है। तीसरा है स्वाध्याय। उपाक्रम का तीसरा पक्ष स्वाध्याय है। इसकी शुरुआत सावित्री ब्रह्मा श्रद्धा मेधा प्रज्ञा स्मृति सस्पति अनुमति छंद और ऋषि को घृत की आहुति से होती है। जौ के आटे में दही मिलाकर ऋषियों ऋग्वेद के मंत्रों से आहुतियाँ दी जाती है। इस यज्ञ के बाद वेदांग का अध्ययन प्रारंभ होता है। इस प्रकार वैदिक परंपरा में वैदिक शिक्षा 7.5 या 6.5 माह तक चलती है। वर्तमान समय में वैदिक शिक्षा या गुरुकुल नहीं रहे हैं, तो प्रतीक रूप से यह स्वाध्याय किया जाता है। हालांकि जो बच्चे वेद संस्कृत आदि के अध्ययन का चयन करते हैं वहाँ यह सभी विधिवत रूप से होता है। उपरोक्त अभी तक जो मैंने बताया वो सब प्रक्रिया जीवन शोधन की एक अति महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। ये जानकारी आपको कैसी लगी? इस तरह की जानकारियाँ पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो, सफलता आपके कदम चूमे। इसी आशा और आशीर्वाद के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय जय श्रीमन नारायण।